नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 मुल्ज़िम हैं और 1 मुल्ज़िमा है। ये चारों अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्ज़िमा मरियम बीबी, शान, कृष्णा और अजय। अजय और मरियम बीबी के आपस में नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। बताते चलूँ कि मरियम बीबी इस वक्त 5 बच्चों की माँ है, जिसमें से 3 जिंदा हैं और 2 दुनिया से जा चुके हैं। अजय, जिसकी ना अभी कोई मौजूदा बीवी है पास, ना कोई बच्चा है, शायद सेपरेशन हुई या क्या मामला है, लेकिन दोनों की उम्र में भी अच्छा खासा फर्क है। मरियम बीबी का शौहर बेदर्दी से मार दिया गया अजय, कृष्णा, शान और खुद मरियम बीबी की जानिब से, सिर्फ अपने ताल्लुक़ को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, अपने इश्क की दास्तां को मंतकी अंजाम देने के लिए सिर्फ मरियम बीबी ने इस खातिर अपना घर उजाड़ दिया। इन दोनों का जो किरदार है अजय और मरियम बीबी का, क्योंकि ये मरकजी मुल्ज़िम है, इनसे मैं आगे चल के प्रोग्राम में आपको सुनवाऊंगी कि ये मामला कब से शुरू हुआ, मंसूबा कैसे बना, फिर पाया तकमील तक पहुंचा, कितने अरसे से ये रंगरलियां मनाई जा रही थी, और एक औरत जो 5 बच्चों की माँ है उसने क्यों अपना घर खुद बिखेर दिया, अपने घर को खुद आग लगा दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों के बीच में ये 2 कौन हैं? ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी सारी कहानी को पाया तकमील तक पहुंचाने में इनका साथ दिया। इन लोगों को क्या लालच था, या ये भी मरियम बीबी के इश्क में गिरफ्तार थे? क्यों कत्ल किया गया मरियम बीबी के शौहर को मरियम बीबी के कहने पर इन दोनों की जानिब से? इन्हीं से बात करते हैं। शान नाम है तुम्हारा? जी, शान नाम है। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी तकरीबन 18 साल है। 18 साल। क्या करते हो? सर्विस का काम करता हूँ। किस चीज़ की सर्विस? गाड़ी सर्विस का। अच्छा, मरियम बीबी को कब से जानते हो? ये हमारा रिश्तेदारी का मामला है, बचपन से जानता हूँ। तुम्हारी रिश्तेदार है? जी, मासी की बेटी है। सगी खाला की बेटी है? हाँ जी। मरियम का शौहर भी तुम्हारा रिश्तेदार होगा? हाँ जी। रिश्तेदार है। तुम लोगों को क्या तकलीफ थी इसके शौहर से और इससे? कोई तकलीफ नहीं थी। तो फिर क्यों मार क्यों दिया? थप्पड़ नहीं मारा, बंदा मारा? जी। क्यों? अजय दादा के लिए। क्यों? बस बातों में आ गए थे। किसकी बातों में आ गए थे? मरियम की? जी, उन्होंने बोला था हमें तलाक भी नहीं देता, ऊपर से मारता भी है, ऊपर से मैंने बहुत ज़्यादा मारता है। क्या तुम्हारी आंखें बंद थी? उसके 5 बच्चे तुम्हें नजर नहीं आए, जिनमें से चलो 2 तो दुनिया में नहीं है, 3 तो मौजूद है ना? वो 3 बच्चे नजर नहीं आए तुम्हें? बस अनजाने में बहुत बड़ी क्या गलती अनजाने में गलती हुई? ओ भाई, अनजाने में किसी को थप्पड़ लग जाता है, अनजाने में कत्ल नहीं होता, कत्ल मंसूबाबंदी के साथ होता है। क्यों भाई, कितनी उम्र है? 16 साल। तुम्हें क्या मसला था? इन दोनों कौन सा लालच था ऐसा? कोई भी नहीं। लालच के बगैर तो इंसान कुछ नहीं करता। नहीं कोई। आजकल तो कोई दोस्त कहे कि मुझे साथ वाली गली में बाइक पे तो आ रहा, तो बंदे को नजर आ रहा था मेरा पेट्रोल लग जाएगा, जब तक अल्टी अल्लाह से वो किसी पान का या सिगरेट का लालच ना दे दे। लालच के बगैर कोई नहीं चलता। तुमने बंदा मार दिया। लालच कोई भी ना था, ये दोनों प्यार करते थे इन्हों को मिलाने के लिए बस। वाह, तुम लोग तो ऐसे बता रहे हो मुझे जैसे कि तुम दुनिया में इन 2 प्यार करने वालों को मिलाने के लिए पैदा हुए हो। हैं? मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बॉलीवुड की मूवी है, उसके तमाम किरदार हैं और मैं इनसे बात कर रही हूँ। कोई कृष्णा है, कोई शान है, कोई अजय है, 2 मोहब्बत करने वाले हैं, ये पापी दुनिया उन्हें मिलने नहीं दे रही, और ये साहब 2 दुनिया से लड़के इन 2 को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जी हैं? शर्म तो नहीं आई? नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मेन जो 2 किरदार हैं इस वाक़े के, जिन्होंने सारा मंसूबा रचा, जिन्होंने इस साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया और इन 2 को भी साथ मिलाकर कातिल बना डाला, मैं उन दोनों की जानिब बढ़ूं। उससे पहले मैं मुद्दई फैमिली की जानिब बढ़ूंगी, उनसे बात करेंगे कि मामला था क्या, ये बहू थी अगर उस घर की या बेटी थी तो इसके लड़ाई झगड़े की आवाज़ उन तक क्यों ना पहुंची? अगर ये नहीं रहना चाहती थी तो क्या वजह थी? अलहदगी तक बात क्यों ना आई? आखिर कत्ल तक ही नौबत क्यों पहुंची? पहले मुद्दई फैमिली की जानिब चलेंगे। आपका भाई दुनिया से चला गया, मरियम बीबी का शौहर? जी। छोटा भाई था? जी, मेरा छोटा भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम मसीह जी। और आपके भाई का क्या नाम है? नईम मसीह। नहीं। आप अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी। आपकी भाभी जी मरियम बीबी जी। कितने अरसे से आप लोगों के घर की बहू बन के आई थी? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से जी। मियां बीवी का आपसी ताल्लुक कैसा था? जी सर,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਲਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੀ, अच्छा, ਜਦੋਂ ਆ ਗੰਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਲਕ ਖਰਾਬ ਹੋ तो ਗਿਆ। आपकी जो अपनी इकलीती बिरादरी है, मजहबी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके मुताबिक क्या तलाक नहीं ले सकते? ਤਲਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਖਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਮਦ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ जिंदा ਹੈ, रहते हुए अलहदगी नहीं हो सकती? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। तो जो होती हैं अलहदगियाँ वो कैसे होती हैं फिर? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ आपकी भाभी भाग भी गई थी आपके भाई ਜੀ, के ਭਾਗ ਵੀ ਸੀ। फिर वापस आप लोगों ने क्यों रख लिया ऐसी औरत? ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। उस दिन जब आपके भाई को कत्ल किया गया, आप कहाँ थे? मैं मजदूरी कर रहा गड्डी के समय, आपको कैसे पता चला? मुझे मेरी बेटी ने फ़ोन किया 6 बजे शाम के? सुबह अच्छा, पे बारिश बड़ी होती सी, और मैंने फ़ोन किया पापा जी चाचू ने को मार गया, गली सुट गया मार के। अच्छा, अच्छा जी, तो ये मारिया ने घर सी, उतों लैके ते मतलब नाल थोड़ी जी वक्फा है, तकरीबन 10-15 किलोमीटर कदम भर के बाहर गली सुट छड़िया ने। अच्छा, ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੁ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੀ ਉਹ। यानी कि किसी पर इल्जाम डाल रही थी कि मेरे जी। खामद को मार गए। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को पता कैसे चला कि आपके भाई को मारने में आपकी भाभी का ही हाथ है? ਖਰਾਬ ਸੀ, कैसे? ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੁੰਨੇ ਲਿਪੜੇ ਡੇ। अच्छा, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੂੜੀ ਪਾਤੇ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। अच्छा, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਪੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, अच्छा, 2 ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ। अच्छा, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। आपके मजहब में ऐसी औरत जो खामद के हक में अच्छी ना हो, उसकी जान की दुश्मन बन रही हो, हाँ जी। पता भी लग गया हाँ हो, जी। उससे कैसे जान छुड़वाई जा सकती है? उसको तलाक दे दो फिर। तलाक का कॉन्सेप्ट है आपके? जी है, खामद दे सकता है, जी। औरत नहीं ले सकती। नहीं दे सकती, औरत अलहदगी नहीं ले सकती, नहीं। खामद तलाक दे सकती। ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। आप इंसाफ क्या चाहते हैं? ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਚਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹ। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, आप लोगों को सब्र दे। जो जुर्म करता है वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचता है। केस से मत हटिएगा, नहीं, केस पे मजबूती से कदम जमा के रखिएगा, बिल्कुल अपने भाई को इंसाफ दिलवाइए। इंशाल्लाह। ये मैं हर मुद्दई को इसलिए कहती हूँ कि अगर ऐसे कातिल अगर छूटते जाएं तो फिर इंसाफ के तकाजे ढीले पड़ जाते हैं। जी जी तो इसलिए अपने केस पर जमे रहना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, और वो सफाक कातिला बीवी और वो मुलजिम जिसने मारा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा ये क्यों हुआ, कैसे मारा गया, उन्हीं से आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि नईम और मरियम बीबी इनके मोहल्ले में रहते थे। ये लोग जानते थे मरियम बीबी के जो वाक़यात थे जो सामने आते गए, जैसे कि मुद्दई ने हमें बताया उनके जेठ ने कि वो पहले भी घर से भाग जाती थी और इसी शख्स के साथ जाती थी। क्यों ऐसा होता था? क्या मोहल्ले वालों ने मिलकर कभी समझाने की कोशिश नहीं की, या वो क्या सच जानते थे? इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मरियम बीबी के मोहल्ले में रहते हैं जी। कब से जानते हैं दोनों को, नईम को और मरियम बीबी को, मकतूल को यानी नईम को तो मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा, मरियम बीबी के कैसे मामलात थे? अब शौहर के साथ ताल्लुकात कैसे थे? पहले ठीक थे, अच्छा, अभी को थोड़े को साल हो गए हैं, बीच में ये खराबी जो पड़ी है क्यों? वो इस अपने यानी कि इसका भांजा ही लगता है, उसके साथ सेट थी। वो इधर आता भी था, 1-2 बार इन्होंने देख भी लिया। फिर वो इन्होंने उसे मारा भी था। वो फिर बाजियों, हमारी जो बाजी है ना बड़ी, वो नईम को उधर अपने पास पिंडी ले गई। उधर भी ये पीछे फिर भी चला गया। अच्छा, उधर भी जो किराएदार कौन, अजय चला गया? जी, अच्छा, जो मालक मकान है ना, उनको इन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे आया है।
उसने उसे पकड़ के मोहल्ले वालों ने पकड़ मार मुर के उधर भी थाना में दे दिया, अच्छा, भिंडी में। फिर उधर से फिर वो इधर आ गए गांव में वापस, तो इधर फिर ये आ गया। ये पता नहीं कब से ये बीबी मंसूबे बना रही थी उसे मारने के। आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की मरियम बीबी को? समझाने की कोशिश तो इसलिए नहीं की क्योंकि वो किसी के साथ तल्लक नहीं रखती थी, क्योंकि इसलिए तल्लक नहीं रखती क्योंकि उसके दोस्त वगैरह जो आते थे जिनसे वो मिलती, जिससे उनका इनके नाजायज़ ताल्लुक था, उनकी वजह से हमारे रिश्तेदारों को सबको उसने ठुकरा दिया था। अच्छा, और किसी के साथ ताल्लुक नहीं था, ना उनके घर कोई आता था ना उनके घर से कोई जाता था। जब हम इसकी नईम की लाश को दफना कर आए और आकर मेहमानों को खाना खिलाया, उस वक्त इसने मेरे छोटे बेटे से कहा कि अगर ये जो इनने रात मेरा मोबाइल पकड़ा है, अगर तू इसको मोबाइल ये कह दे कि ये मोबाइल मेरा है, मैंने अपनी भाभी को दे के गया कि मेरा मोबाइल चार्जर पे लगा दो, हमारी लाइट ख़राब है, तो ये तो मोबाइल मैं तुझे दे दूँगी, एक बार मेरी जान छुड़वा दो। और फिर उस मेरे बेटे ने उसी वक्त कहा कि भाभी तो मुझे फंसाना चाहती है, मैं अभी जाकर अपने पापा को बताता हूँ। वो लड़का भागता भागता मेरे पास गया और अभी हम जहाँ देगे पकाते हैं, अभी हम उन चूल्हों पे खड़े थे और वो मेरा बेटा उधर गया, उसने कहा कि पापा मुझे भाभी ये कह रही है। फिर हम पक्का यकीन हो गया कि ये मुलव्वस है, कि इसमें मुलव्वस है, इसकी इनकी देखभाल करो, इसकी राखी रखो। अभी हम ये इधर थाने आने की यानी कि तैयारी कर रहे हैं, उसी वक्त एक बंदे ने हमसे को आवाज़ दी कि इधर आओ, ये कुछ चीज़ें हमें इस घर में पड़ी नज़र आ रही हैं। वो घर बिल्कुल बंद था जो इस घर के पीछे था, नईम के घर के पीछे था। वो इधर नहीं थे, वो पिंडी चले गए थे। इसने उसके घर में वो सारे कपड़े खून के लथपथ जो फर्श की सफाई की थी, उसमें एक इस हमारी यानी कि पेटी का छाड़ा था उस घर का, और एक बड़ी बेटी थी उसका स्टॉलर था, जिससे साथ बाप का खून बेटी के दुपट्टे के साथ उसने साफ किया था और वो भी मिला। फिर उसका एक अपनी बेटी के स्टॉलर अपनी से बेटी के स्टॉलर से बाप का खून साफ किया इस औरत ने, और उसके बाद जो वो सारी चीज़ें कपड़ा वगैरह इकट्ठे करके पिछले घर में फेंक दिए। जब हमें वो मिले फिर हम पक्का यकीन हो गया कि ये कपड़े तो हमारे घर के हैं। इससे साबित होता है कि ये तो कहती है कि वो रात 11 बजे का बाहर गया, इस किसी को इसने बाहर कत्ल किसी ने कर दिया। ये तो सारा मामला घर का है, ये तो सारा मामला घर का है। फिर हमको पक्का यकीन इस पे हो गया। आपने पुलिस को और- रिपोर्ट कर दी? हाँ जी, रिपोर्ट कर दी और कहा कि इसको आके मरियम बीबी को पकड़ के ले जाएं, क्योंकि इसको सारा इनके गुनाह इसका है। अहले इलाका की और रिश्तेदारों की गुफ्तगू आपने सुनी। फिर रुख करेंगे उन मरकजी मुल्ज़िमान का जिस सफाक औरत ने अपनी बेटी के दुपट्टे से उसके बाप का खून मेल कर वो दुपट्टा फेंक दिया। उस बेटी पर बड़े होकर क्या बीतेगी कि मेरी माँ इस हद तक सफाक थी। उस औरत की जानिब जाते हैं और उसको सुनवाते हैं कि उसने सब क्यों किया। नाज़रीन, आज का वाक़या इस कदर दर्दनाक है, इस कदर सफाकाना एक कत्ल है कि एक के बाद एक गुत्थी सामने आ रही है जो सुलझने का नाम नहीं लेती। दो मुल्ज़िमान से बात हुई, जब मेरी मोहल्लेदारों से बात हुई, रिश्तेदारों से बात हुई, मुदई से हुई, तो मैं हैरान रह गई कि कोई इस हद तक भी जा सकता है अपने किसी ख़ास रिश्ते के लिए, जहाँ पर वो मरकज़ी मुल्ज़िम अजय जो इस सारे वाक़े का मौजब है, जिसने ये सब कुछ किया, लोगों को वरगला कर यहाँ तक लाया, अपने दोस्त भी फंसाए, उससे बात करते हैं कि वो कैसे मरियम बीबी के साथ मोहब्बत में मुब्तला हुआ। हाँ भाई, कितनी उम्र है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल। शादीशुदा? जी, 2 शादी थोड़ा हुई ऊंचा बोलो, मुझे समझ थी। नहीं आ 2 रही। शादी हुई थी तो तलाक हो गई। 2 शादियां हुई, तलाक हो गई। मरियम बीबी के साथ कब से ताल्लुक में थे? हम रिश्तेदार हैं आपस में। रिश्तेदार तो और भी बहुत सारे होंगे ना? और भी ज्यादा है। रिश्तेदारों में तो बकाया बहुत सारी माएँ बहनें होंगी। होंगी, बकाया हमारा 2-3 साल से तल्लुक है हमारा। तुम जानते हो कि वो 5 बच्चों की माँ है। जी तुम ये भी जानते हो कि उसकी शादी को 12 साल हो गए हैं। जी, मैं जानता तुम्हारे से उम्र में कितनी बड़ी है वो? हूँ। जी, कितनी? काफ़ी ज़्यादा है। फिर तो 1-1.5 साल में हमारी क्लोज हुए हैं हम। तो ये किस तरह का तुम्हारा ताल्लुक था जो क्लोज हो गया? क्लोज इस तरीके से हो गया था, हम एक दूसरे से बातें करते थे। एक दफ़ा हम चोरी मिले भी थे, पकड़े भी गए थे इस घर में। तो नईम ने पकड़ा, तो इनके जो आदमी थे उन्होंने पकड़ा, हमें ऊंचा बोलो। मारा भी, गालियाँ भी निकाली हमने, क्योंकि हमने गलती की थी, चोरी मिले थे हम। तुम लोगों की अपने मजहब में एक शादीशुदा औरत तलाक नहीं ले सकती। नहीं ले सकती। तुम लोगों के मजहब में कजन्स बहनें होती हैं,
जी होती हैं। तो फिर ये कैसे ताल्लुक डेवलप हो गया जिसकी इजाजत मजहब नहीं देता? हमें पता ही नहीं चला, हमारे दोनों का ज़हन इस तरीके से हो गया था। उसका मरियम का भी हो गया था, मेरा भी हो गया था। और इन बिटवीन उसके बच्चे भी होते गए? नहीं, वो पहले के। सारे बच्चे पहले के हैं? जी वो पहले के। तुमसे पहले के हैं? जी मैं से पहले के। तो एक बच्चों की माँ के साथ ज़हन कैसे डेवलप हो गया? बस पता ही नहीं चला, जज्बात में आके। कौन से जज्बात थे, जरा बताना गवाह प्यार करो। वाले जज्बात थे। अच्छा, ये शुरू जज्बात कहाँ से हुए थे? शुरू तो हमारे साल 1.5 साल से हो कैसे हुए थे? गए। एक दूसरे से बात करते, मैं कौन सी ऐसी बात थी जिससे डेवलप हो गया था? मैं कह रहा था तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हम्म तो इसलिए मैंने कह दिया, इसने भी कहा तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए हम फिर बातें करने लगे। फिर क्लोज हो गए हम। फिर हम चोरी मिले। चोरी मिलने के बाद इनके घर में आया था चोरी मिलने, हम पकड़े भी गए थे, क्योंकि इनका जो आदमी था ना, हम वैसे भी बात करते थे ना पहले भी एक दूसरे से, तो वो गलत समझता, शक करता था। वो सही समझता था, तुम लोग गलत थे। पहले हम गलत नहीं थे, बाद में हम गलत हो गए थे। वो शक करता था इसको। तो जब हम क्लोज हुए, पकड़े गए, उसके बाद हम भाग गए थे दोनों। हमारे घर वालों ने कहाँ हमें गए थे भाग के? भाग के मैं अपने उस्ताद के घर ले गया था। कितना अरसा रहे वहाँ पे? 2-3 दिन रहे। हमारे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया था, पकड़ लिया था। उन्होंने इसको भेज दिया वापस के घर कह कू के, ते वे चली गई थी वो। इसके बाद वे इसको ताने देने लग गया था, मैंने देने लग गया था, तो घर वालों से भी नहीं थी जल्दी मिलने देता, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इनका मसला मसाल ज़्यादा बढ़ गया था घर में। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने डांट डपट नहीं की कि एक शादीशुदा औरत के साथ क्या कर रहे हो? मेरे घर वालों को पता चला था, उन्होंने मुझे मारा भी था, गालियाँ भी निकाली। तो उन्होंने बोला था इसका घर ना ख़राब करो, अपना भी घर ना ख़राब करो, लड़ाई झगड़े ना करवाओ, तो मना हो जो। हम दोनों नहीं मुड़े, फिर भी नहीं बाज आए? नहीं बाज आए हम दोनों। फिर हम दोनों बात करने लग गए थे। तो इसके बाद हम प्लान बनाया हमने। ये कह रही थी मुझे, इसके पास तो मोबाइल फोन नहीं था, तुमने कैसे लेके दिया इसको? मैंने इसके पास भेजा था। फोन भेजा था? जी। चोरी रखा हुआ था? जी तो चोरी। बात किस वक्त करते थे? बात जब घर में कोई भी नहीं था होता फिर बात करते। आखिर वो शादीशुदा थी, उसका शौहर था, वो तुम्हें ये अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर भी उसके करीब आता होगा? आता है, पता है। तो फिर ये बर्दाश्त कैसे करते थे? वो भी मैं बर्दाश्त कर लेता था। इसे कहते हैं इश्क। अच्छा, फिर? तो इसके बाद हमने दोनों ने, इसने बोला मेरे घर वाला मुझे बहुत तंग करता है, मारता भी, मैंने भी देता है जब मैं भागी हूँ। तो ये मैंने उसे मना नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करो कनालदा आप आ जाओ, ठीक है, किसी को साथ ले आओ, तो इसको आज रात को मार देंगे। वाह, इसको आज रात को मार देंगे? तो ऐसे कहा जैसे कढ़ाई बना के खानी है मुर्गी की, हैं? फिर क्या हुआ? 3 जाने हम आए, तो हम घर में गए थे, वो लेटा हुआ था, तो मैंने बाजू पकड़े, एक मेरे कज़न ने टांगे पकड़ी, एक मेरे कज़न ने गला पकड़ा, तो इसलिए वो फिर उठ गया, हमसे संभाला नहीं गया। क्यों? सेहतमंद था? जी, हमसे ज़्यादा ज़ोर वाला था, तो संभाला नहीं गया, तो इसने ईंट लाई, पहले इसके वाल पकड़ लिए थे क्योंकि बाजू में से छूट गए थे, इसके वाल पकड़े तो इसने ईंट लाई, फिर सर पे मारी, फिर वो गिरा था। इन दोनों को कैसे मनाया था कि उसको कत्ल करना है? इनसे भी मैंने बात करवाई थी, इसने बताया था भाई ये मुझे मारता है तो मैंने देता है, तो इसलिए ये मुझे तलाक भी नहीं देता, मैं इसके पास नहीं रहना चाहती, तो जल्दी से ये शक भी करता है, मैं किसी से भी बात करूं मुझसे शक भी करता है, किसी और से भी बात करूं ना तो ये शक करता है मुझसे, तो पेके भी जल्दी जाने नहीं देता है, ऐसे ऐसे बातें, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो गए थे। कैसे तुम मर्द हो ना कि तुम्हारी अपनी 2 बीवियां तुम्हारे साथ खुश नहीं है और किसी की बीवी को तुम खुश करने चले हो? वाह, हैं? ये वो शख्स जिसने अपनी 2 बीवियों को डिवोर्स यानी तलाक दी। इनके मजहब में हालांकि इसकी इजाजत नहीं है, इसने मजहब के अगेंस्ट जाकर उनसे अलहदगी दी। उनको ये खुश रख ना सका, किसी की बीवी जो 5 बच्चों की माँ है उसको ये खुश करने चला है, उसका शौहर उसे तंग करता है, इससे ये उसको राजी रखने के लिए उसके शौहर से अलहदगी करवाना चाहता है और शौहर नहीं देता तो इसने उसके शौहर को मार डाला। जिन 2 बीवियों को इसने तंग किया, अगर वो भी यही सोचती तो शायद आज ये किसी को कत्ल करने के लिए यहाँ पे खड़ा ना होता। इससे पहले कि मैं मरियम की जाने बढ़ूं जो फसाद की जड़ है, ऐसी औरतें मुआशरे में उन औरतों के नाम पर भी धब्बा होती हैं जो अपने घर को संवार के चलती हैं, इनकी वजह से उन पर भी शक होता है।
इमरान साहब, आप मौके पे पहुंचे थे, आपने डेड बॉडी कंडीशन देखी होगी, फिर इन्वेस्टिगेट किया होगा सारा मामला, फाइंडिंग्स क्या थी इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैटरडे को 8 तारीख का बड़ा ही एक दिलखराश सीन था कि एक गर्म चादर में लाश को बांधा हुआ था और वो गली में पड़ी हुई थी। अच्छा। पीओ एहसन सैफुल्लाह साहब को उनको इतला दी और एसपी इन्वेस्टिगेशन नासिर बाजवा साहब उनको इतला दी, डीएसपी साहब जो इधर मुरीद के हैं उनको बताया। तो डीपीओ साहब एहसन सैफुल्लाह साहब उन्होंने एक स्पेशल टीम आईटी टीम रवाना की और उसके अलावा हमने पीएफएसए की एजेंसी बुलाई और हक़ाइक़ पे तफ्तीश शुरू की। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए? जी जी। अच्छा। तो जैसे ही हमने तफ्तीश का आगाज़ किया तो आगाज़ तो सबसे पहले फिर चूँकि ये ऐसा मामला था कि ये आगाज़ घर से ही बनता था। हमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने इसकी बैक हिस्ट्री बताई कि मकतूल नईम की बीवी के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और मकतूल नईम की बीवी मरियम पहले भी एक अजय नामी एक उनका रिश्तेदार था, उसके साथ वो घर से भाग गई थी और फिर रिश्तेदारों की मुदाखलत से वो वापस आई थी और इनका आपस में झगड़ा रहता था। अच्छा। फिर हमने जो इर्द गिर्द के घरों की सर्च शुरू की तो जो मकतूल है नईम उसके साथ वाला घर जो हमसाया वाला घर बंद था, खाली था, वो खाली था। अच्छा। तो उसमें जब हमने चेक किया तो हमें कुछ बच्चों के खून आलूद कपड़े मिले। फिर हमने घर को देखा तो वो तो बंद था। अच्छा। फिर साथ में नईम का घर ही था। नईम के घर में एक ही कमरा था। वो हमने कमरा जब सर्च किया तो जो रज़ाई थी वो भी खून आलूद मिली। अच्छा। फिर इन तमाम हक़ाइक़ पे हमने नईम की बीवी मरियम उससे इंटेरोगेशन शुरू की। तो पहले तो वो झूठ बोलती रही, मुख्तलिफ बयानों से काम लेती रही। तो उससे झूठ क्या बोले उसने? उससे पहले तो जो उसने वकूआ बताया उसने कहा कि रात को नईम को कॉल आई और वो अपनी जैकेट उतार के मोबाइल फ़ोन भी उधर छोड़ के मोटरसाइकिल लेके तो बाहर चला गया है। तो सुबह मुझे डेड बॉडी मिली है। मैंने उससे कहा कि इतनी सर्दी में जब बारिश भी हो रही है तो ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा अपनी जैकेट उतार के और कोई चादर भी नहीं उसने ली और अपना मोबाइल भी छोड़ के कैसे जा सकता है। और फिर उसने मोटरसाइकिल के बारे में कुछ भी ना बताया। जब मोटरसाइकिल के बारे में उससे पूछा कि उसकी मोटरसाइकिल कहाँ है तो उसने कहा कि वो ले गया, पता नहीं मोटरसाइकिल किधर है। जब इससे मोटरसाइकिल का नंबर पूछा इसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। हमें ऐसे लगा जैसे ये ओवर रिएक्ट कर रही है। आर्टिफिशियल बिहेवियर था इसका। आर्टिफिशियल बिहेवियर था। फिर जब हमने सर्च की तो मरियम के पास से 2 मोबाइल फ़ोन निकल आए। मकतूला की जो बीवी मरियम है उसके पास से 2 मोबाइल निकल आए और वो हमें कह रही थी उसके पास मोबाइल ही नहीं है और रज़ाई को भी खून लगा हुआ था। फिर हमने इसकी इंटेरोगेशन शुरू की तो फिर इसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि हमने पहले फ़ोन पे प्रोग्राम बनाया अजय के साथ वो 1-2 लड़के और ले आएगा और नईम जब सोया हुआ होगा तो उसको गला दबा के मार देंगे। सही। तो प्लान के मुताबिक जब वो आए तो दरवाजे घर के मरियम ने खुले छोड़े हुए थे, ताले कुंडियाँ वगैरह नहीं लगी हुई थी। वो अंदर आ गए और उन्होंने उसको नईम को सोए हुए को दबोच लिया। गला दबा के मारना चाहते थे ये लोग? जी, गला दबा के मारना चाहते थे। तो इनमें से एक ने उसकी टांगें पकड़ ली, एक ने बाजू पकड़ लिए और जो तीसरा है जो अजय साहब जो आशिक साहब हैं उन्होंने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी कशमकश में वो अपने बाजू छुड़ा के तो मरियम चूंकि उसके सर की जानब खड़ी थी उसने इसको बालों से पकड़ लिया। तो मरियम ने साथ ही नीचे पड़ी हुई ईंट उठा के उसके सर में मारी और उसका सर जो है वो कुचल डाला और उसकी मौके पे डेथ हो गई। ऐसे में बच्चे कहाँ थे? बच्चे साथ सोए हुए थे और इस सारे मामले में बच्चे नहीं उठे? दरअसल जो अजय हैं उसने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था ताकि वो शोर ना कर सके। ताकि वो शोर तो जाहिर कर रहा था लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी उसकी। हाँ बीबी।
हाँ जी सारे फसाद की जड़ तू है। हाँ जी तुम्हारी वजह से 3 लोग कातिल बन गए। तुमने अपने बच्चों के बाप को बेदर्दी से कुचल दिया। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। हाँ जी क्यों किया ये सब? 3 साल हो चले ने अजय दे नाल प्यार भी करनी हाँ। तुम्हारी शादी को कितनी देर हो गई है? 10-12 साल। 12 साल में तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत नहीं हुई? नहीं हुई ना? कितने बच्चे पैदा किए हैं? 5 5 बच्चे। हाँ जी 5 बच्चों के बाद तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत नहीं हुई, जिसके साथ तुम्हारा एक जायज रिश्ता है, और तुम्हारे अपने काले करतूतों की वजह से तुम्हें खानदान ने छोड़ दिया, तुम्हारे माँ बाप ने छोड़ दिया। तुम्हें एक ऐसे शख्स से मोहब्बत होगी जिसने 2 बीवियां छोड़ी हैं और तुमसे उम्र में कहीं छोटा है। पहले ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਉਂਝ ਫੋਨ अच्छा, तुम्हारा ਕਰਨਾ। रिश्तेदार है? हाँ जी भनेवा है। भांजा है? भनेवा है जी। सगा भांजा है यानी? हाँ जी यानी तुम रिश्ते में खाला लगती हो। हाँ जी कहाँ मिले थे? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। कितना अर्सा तुम लोग फोन पे चौंच लड़ाते रहे? 1 साल। 1 साल? हाँ जी 1 साल के बाद फिर मोहब्बत कैसे हुई? बस पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगा क्या मतलब है? किस बात पे मोहब्बत हुई? किस बात पे दिल ज्यादा आया उस पे? क्यों अच्छा लगा वो? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। अच्छा, हाँ जी किस तरह का प्यार करता था? कैसे भेजता था तुम्हें? हाँ जी कितने? 2-3 क्या 2-3 लाख? नहीं 2-3 हज़ार 2-3 कब भेजता था? हर महीने? हफ्ते बाद। हफ्ते बाद? हाँ जी यानी कि तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना घर, अपना सुख, अपना खामद, अपनी औलाद का सुकून 2-3 हज़ार हफ्ते पे लुटा दिया। हाँ जी लुटा दिया। हाँ जी शाबाश। फिर चोरी में बुलाया, फिर चोरी आया, क्या करने आया था? मिलन आया सी। तुम्हें मिलने आया था? हाँ जी तुम्हारे घर में? हाँ जी तो ही नहीं आ गया तो फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ अम्मी और माफ़ी मांग कर फिर छड़ गए। शर्म तो नहीं आई तुम्हें कि तुम्हारे माँ बाप को माफ़ी मांगने की नौबत आनी पड़ी है? ये नौबत आ गई कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से माफ़ी मांगे, और ऐसी औलाद होती क्यों है? फिर ਅਸੀਂ फिर मिलना शुरू किया। फिर ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ चोरी मोबाइल रखा हुआ था? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ नहीं पता लगन ਦਿੱਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੋਂ। फिर मिलना गिलना फिर कितना अर्सा ये मिलना गिलना चलता रहा तुम्हारा? हाँ जी कितना अर्सा चलता रहा ये मिलना गिलना? साल हो चला है। साल और गुजर गया? हाँ जी यानी 2 साल हो गए? नहीं 1.5 साल 3 साल हो टोटल 3 साल अफेयर को हो गए? हाँ जी तुम भागी भी थी इस दौरान इसके साथ? हाँ जी 3 दिन वो बाहर रहे हैं। चोरी मिलना जुलना भी चल रहा था। तुम एक दफा उसके साथ भाग भी चुकी, टूर भी कर आई 3 दिन का। फिर मारने का प्लान क्यों किया? मारना तो उसूली तौर पे अगर देखा जाए, कानून और शरीयत से हटके अगर मैं कोई बात करूं एक गुस्से या जोश की हालत में, तो तुम्हें चाहिए था उसको कि तुम भाग गई थी घर से। हाँ जी तो गुस्सा तो उसे आना चाहिए था तुम्हारे खामद को। हाँ जी तुमने क्यों प्लान किया उसे मारने का? ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ तो ਮਿਲਣ। इसका हल मारना ही था, कोई और हल नहीं था? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। तुमने ये सोचा नहीं कि कत्ल करने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? क्यों? टीवी नहीं देखती? टीवी देखती हो तो इश्क की तरफ गई ना? हाँ जी तो उसमें अंजाम नहीं देखा कभी? कि किसी भी फिल्म ड्रामे का एंड नहीं देखा कभी? रो के मत दिखाओ मुझे। हाँ जी देखिए तो अपने अंजाम से बेखबर क्यों थी? प्लान कैसे किया था उस दिन? कितने दिनों से प्लान कर रहे थे? ਹਫਤਾ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਂਡੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ कौन सी दवाई?
ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ पता कैसे चला उसे? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਡੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਲਨ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ये पहले आ गए थे? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, 10-9 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਲਿਆ ਬਸ। फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਇੰਝ ਖਲੋਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਉੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਥਾਪੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹਿੱਟ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ फिर क्या किया? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੂਨ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ किस ਨਾਲ चीज से साफ किया? ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੰਬਾਲ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ? ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੁੱਟ ਆਏ ਹਾਂ। फिर उसके बाद? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸਾਂ। लाश पर जूते क्यों पहनाए जाते हैं? तुम लोगों ने क्या सोच के पहनाए थे? पता लगे बाहर गया है। अच्छा, इतना दिमाग काम कर गया उस पर। पास तुम्हारे 3 बच्चे मासूम सोए हुए थे, हाँ जी। तुम्हें उनकी शक्ल देख के तरस नहीं आया कि ये इनका बाप है? हाँ जी, आया है। क्या तरस आया तुम्हें? तुमने अपने हाथों से अपने बच्चों को यतीम किया है। तुम जैसी औरतों को तो सरेआम लटका देना चाहिए चौक में। माफी दे दो। मैंने माफी देनी है? अपनी बेटी के दुपट्टे के साथ तुमने उसके बाप का खून साफ किया, अपने बेटे की शर्ट के साथ तुमने उसके बाप का खून साफ किया, वो औलाद तुम्हें माफ करेगी? माफी दे दो। मैंने माफी देनी है? तुम्हें तो ना अल्लाह ने माफ करना है ना अदालत ने करना है। ऐसे नासूर माशरे का होते हैं जो तमाम औरतों के लिए मुश्किल की घड़ी पैदा कर देते हैं। वो ख्वातीन जो अपने घर में चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देती, ऐसी नासूर ख्वातीन माशरे का उन औरतों को भी दाग लगा जाती है। फिर नतीजा क्या निकलता है कि किसी न किसी घर में गैरत के नाम पर कत्ल शुरू हो जाता है। कभी किसी घर से बेटी कत्ल होती है, कभी बहू कत्ल होती है, कभी माँ को मार दिया जाता है, कभी बीवी पर शक करके उसे कत्ल कर दिया जाता है। रिश्तेदारों की बातों में मर्द घर के आके अपने ही घर को रोन देते हैं। उसका मौजब क्या होता है? उसका मौजब होती है ऐसी ख्वातीन। खुदारा मैं अदालत से अपील करूंगी कि ऐसी ख्वातीन को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिसकी वजह से मुआशरा बदनाम होता है, जिसकी वजह से मज़ाहिब बदनाम होते हैं, हमारे कल्चर बदनाम होते हैं, ताकि इबरत हासिल करें वो नौजवान भी जो किसी शादीशुदा औरत को उकसाते हैं, उसका घर खराब करते हैं। उस औरत को भी इबरत हो जो किसी ना किसी ऐसे चंगुल में फंसी हुई है और अपने बच्चे रोन देती है। बहुत सारे रास्ते हैं, अलहदगी इख्तियार की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप गुनाह की आखिरी हद तक चले जाएं, जुर्म की आखिरी हद तक चले जाएं, जहां पर आप अपनी पूरी नस्ल को दाग लगा दें। इस मैसेज के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।